अच्छा लड़का नहीं है, अच्छा धोखेबाज है। वेरी गुड, वाह, मारे अखिलेश ताली। ठीक है ना, वह लड़का जिससे तुम मोहब्बत करती हो धोखेबाज है। समझ में आ रही है ना? देखो तो बताओ, एलकेजी यूकेजी के बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो बड़े बच्चों को होगा कि नहीं होगा? गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। वेलकम। आज हम लोग सीखेंगे बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या सीखेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन, ये 9 नंबर पर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है बेटा? यस सर। आप लोग सबसे पहले बता दो कि रिलेटिव प्रोनाउन किताबी भाषा में पढ़ना चाहते हो कि मेरे लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहे हो? मेरे लैंग्वेज में। क्योंकि किताबी भाषा अगर पढ़ोगे ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि कुछ बच्चे जो है पंजाब के जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे हरियाणा के जुड़े हुए हैं, जयपुर के जुड़े हुए हैं। जो बच्चे जो है मैसेज किए हुए थे, कमेंट किए हुए थे कि सर रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग को समझ में नहीं आता है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है ना? तो मैंने उन लोग से बताया कि बेटा आप लोग जो है किताबी लैंग्वेज पढ़ते हो, किसी टीचर के लैंग्वेज में पढ़ोगे ना तो रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। तो आप लोग किताबी भाषा पढ़ोगे या मेरे लैंग्वेज में? मेरे लैंग्वेज में। वेरी गुड। तो मेरे लैंग्वेज में आप लोग समझ लो बेटा कि रिलेटिव प्रोनाउन मोहब्बत का पैगाम देता है, प्यार का पैगाम देता है। क्योंकि मोहब्बत क्या करता है, प्यार क्या करता है, लव क्या करता है, यानी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लव। क्योंकि लव क्या करता है कि दो दिलों को मिलाता है, दो दिलों को मिलाता है। और जब दो दिल मिल जाते हैं तो दो परिवार भी मिल जाता है, दो समाज भी मिल जाता है, दो कम्युनिटी मिल जाता है, जो है दो देश मिल जाता है। ठीक है ना? जैसे राजीव गांधी को आप लोग ले लीजिए, सोनिया गांधी को ले लीजिए। सोनिया गांधी इटली के रहने वाली है और राजीव गांधी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। दोनों का लव मैरिज हुआ तो दो दिल मिला ना। समझ में आ रही है ना? तो मैंने इसीलिए बोल दिया बेटा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, प्यार का पैगाम देता है, यानी कि लव का पैगाम देता है। और लव का नेचर क्या होता है? दो दिलों को मिलाना, दो परिवार को मिलाना। मिलाना यानी कि जोड़ना। ओके, मैं क्यों कह दिया तो याद रखना बेटा, जो आप लोग देख रहे हैं ना रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव शब्द जो है रिलेट से बना है। किससे बना है बेटा? रिलेट। और रिलेट का मतलब क्या होता है पता है? रिलेट का मतलब होता है बेटा नो, जोड़ना। रिलेट मतलब जोड़ना, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जैसे लव जो है दो दिलों को मिलाता है, दो दिलों को जोड़ता है, दो परिवार को जोड़ता है, दो कम्युनिटी को जोड़ता है। उसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? एक ही वाक्य के दो पार्ट को, दो हिस्से को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए तो जो है इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। देख रहे हैं ना? रिलेट मतलब जोड़ना। ठीक है? सेकंड एग्जांपल आप लोग समझ लो। जैसे ये क्या है बेटा? हैंड। क्या है बेटा? हैंड। हैंड है ना? तो यहां से यहां तक को हम हैंड बोलते हैं। और ये बीच में जो है ये ज्वाइंट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में एल्बो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बो। ठीक है ना? इसी को हम लोग केहुनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, भोजपुरी में क्या बोलते हैं? केहुनी। तो ये एल्बो का क्या काम है कि हाथ के जो पूरा हिस्सा है वो बीच से इसका करता है, जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। उसी तरह से एक ही वाक्य के दो हिस्से को, दो पार्ट को जो प्रोनाउन जोड़ने का काम करता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई सेंटेंस जो है यहां से यहां आ गया और यहां से यहां आ गया, मतलब यहां से शुरू हुआ है और यहां तक पहुंचा है, इसका अंत है, फुल स्टॉप है। यहां पर क्या है बेटा? यहां पर इसका फुल स्टॉप है और यहां से क्या है बेटा? स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। ठीक है?
कोई दिक्कत? और यहाँ जो देख रहे हो ना कि बीच में क्या हो गया, अब ज्वाइंट, जैसे ये अगर यहाँ से हम लोग हटाना चाहे तो हटा सकते हैं ना, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बीच में ज्वाइंट है ना, जिसको हम लोग एल्बो कहते हैं, ठीक है ना। तो एक ही वाक्य के दो पार्ट को जो ज्वाइंट करता है, जो जोड़ने का काम करता है, उसी को तो रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। क्या करेगा बेटा, ये जोड़ेगा, प्लस कर दे बेटा, क्या करेगा, जोड़ेगा, ठीक है ना। अब जोड़ने वाला कौन कौन से प्रोनाउन है, जैसे जैसे एग्जाम्पल पे ध्यान देना बेटा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है, आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है। सिमिलरली रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, जो एक ही वाक्य के दो पार्ट के दो हिस्सों को जोड़ने का काम करे, ठीक है बेटा। नहीं, ध्यान दो बेटा, इसमें आता है बेटा हु, क्या आता है, हु, हाँ आता है बेटा हुम, इसमें आता है बेटा हुज, हाँ इसमें आता है बेटा विच, इसमें आता है बेटा डैट, ठीक है। ईटीसी कर लो, क्या कर लो बेटा, ईटीसी समझ लो। और भी कुछ आते होंगे जो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा, अब हम जानेंगे कि हु का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, हुम का प्रयोग किसके लिए करते हैं, हुज का प्रयोग किसके लिए, विच का प्रयोग किसके लिए, और डैट का प्रयोग किसके लिए। चूंकि यहीं पर तक कंफ्यूजन रहता है। इतना तो स्पष्ट हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हु, हुम, हुज, विच और डैट कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन कब, जब एक ही वाक्य के दो पार्ट को, दो हिस्से को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम ना करे। समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत? आप लोग भी समझते चलिए, और जहां कहीं दिक्कत हो रही हो प्लीज 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 कमेंट जरूर कीजिए कि सर यहां नहीं समझ में आ रहा है, आपका कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा, है ना बेटा। वेरी गुड। अब याद रखना है बेटा, ये हु का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट होता है। कैसे होता है बेटा, एज अ सब्जेक्ट। एज ए सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के रूप में। और किसके लिए होता है, बोलिए, हाँ, ओनली फॉर पर्सन्स, ठीक है बेटा, समझ आ रही है। यानी कि हु का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में होगा, कर्ता के रूप में होगा, ठीक है ना। और ओनली फॉर पर्सन, पर्सन माने होता है व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग होगा, जानवर के लिए नहीं होगा, किसी वस्तु के लिए नहीं होगा, किसी जगह के लिए नहीं होगा। याद रहेगा, किसके लिए यूज होगा, हाँ किसी पर्सन के लिए, अपने व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब व्यक्ति में जो है मैन आ सकता है, हाँ ओमैन, यानी कि मेल और फीमेल, हाँ बॉयज गर्ल्स, मैन, ओमैन यानी कि लेडी, ठीक है। चलो उसके बाद हुम देखो, हाँ अब हुम पर ध्यान दो बेटा, किस पर, हुम पर। हाँ हुम का प्रयोग होता है बेटा एज एन ऑब्जेक्ट। एज मतलब होता है के रूप में, क्या होता है बेटा, हाँ एज माने होता है के रूप में, ठीक है ना। यानी कि एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है बेटा। और किसके लिए होता है, क्योंकि याद रखना हु का ही पार्ट है हुम, हु का ही पार्ट है हुम, तो इसका भी प्रयोग किसके लिए होगा, हाँ ओनली फॉर पर्सन, सिर्फ व्यक्ति के लिए होगा। उसके बाद थर्ड वर्ड आप लोग को दिख रहा है, हाँ हाँ हुज, ठीक है ना। हुज का प्रयोग हम एज पोजेशन करते हैं। कैसे करते हैं, एज पोजेशन मतलब क्या होता है, अधिकार या संबंध, अधिकार या संबंध। तो हुज का प्रयोग जो है हम किस चीज के लिए करेंगे,
हाँ, अधिकार बतलाने के लिए करेंगे और नहीं तो संबंध बतलाने के लिए करेंगे। समझ में आ रही है? और इसका प्रयोग जो है दोनों के लिए होता है, व्यक्ति के लिए भी होता है और हाँ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए होता है। चूंकि हाँ अधिकार तो दोनों के लिए बताएंगे। ठीक है, तो बोथ लिख दें यहाँ पर हम। हाँ, किसके लिए होता है बेटा? दोनों के लिए। तो हम बोथ कर दे रहे हैं। ठीक है ना बेटा? बोथ यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। ठीक है ना बेटा? तो समझ लेना है। चलो, उसके बाद आ गया विच। क्या आ गया बेटा? विच। ठीक है ना बेटा? तो विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हाँ, वेरी गुड। ठीक है ना? नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। इसका प्रयोग किसका करते हैं? हाँ, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। कोई दिक्कत? यानी कि हम विच का प्रयोग करेंगे किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु, जैसे चेयर हो गया, बुक हो गया, फैन हो गया, मार्कर हो गया, पेन हो गया, माइक हो गया। समझ में रही है? तो इन सब के लिए हम क्या करेंगे बेटा? विच का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? चल, उसके बाद कह रहा है कि एनिमल्स। एनिमल्स मतलब जैसे काऊ, डॉग, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट। आप तो एनिमल समझ रहे हैं? हाँ, लायन 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 बोलो बेटा। चलो, उसके बाद कह रहा है क्या चीज? डैट। समझ में रही है ना? तो डैट का प्रयोग करते हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, यानी कि ओनली फॉर हाँ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा, क्योंकि यही आपको कंफ्यूज करेगा। यही कंफ्यूज करेगा कि किसका प्रयोग हम कहाँ करें। जैसे ही का प्रयोग मेल के लिए होता है, किसी फीमेल के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आपको पता है तब ना। सी का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? हाँ, ओनली फॉर फीमेल। क्या मेल के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आपको जानना है कि हम जो है हु का प्रयोग किसके लिए करेंगे, हुम का प्रयोग जो है कहाँ करेंगे, किसके लिए करेंगे, हुज का प्रयोग कहाँ और किसके लिए करेंगे, विच का प्रयोग कहाँ और किसके लिए करेंगे, और डैट का प्रयोग कहाँ और किसके लिए करेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा। क्योंकि ये क्या करेगा? एक ही वाक्य के दो पार्ट को जोड़ने का काम करेगा। अभी जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? कि कैसे ये प्रोनाउन या मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हु आया एज ए सब्जेक्ट ओनली फॉर पर्सन, हुम जो है एज एन ऑब्जेक्ट ओनली फॉर पर्सन्स, और हुज जो है एज पोजेशन। पोजेशन मतलब हाँ संबंध या अधिकार बतलाएगा। ठीक है, यानी कि और बोथ के लिए, दोनों के लिए बताएगा। पोजेशन दोनों के लिए बताएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ ये देखो क्या रहा, हाँ डैट आएगा किसके लिए? ओनली फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो इसको हम लोग सेंटेंस में जो है कन्वर्ट करके देखें। देखें ना? वेरी गुड। देखो बेटा, जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा ना तब तक आप लोग जो है सेंटेंस बनाओगे तो बनेगा नहीं, या कहीं सेंटेंस बना हुआ है उसमें क्या एरर है जो आपके एग्जाम में पूछता है वो भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है ऐसे हिसाब से हम लोग पढ़े बेटा कि सबको समझ में आवे, जो कम पढ़ा लिखा हो ना उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो याद रखना बेटा, क्योंकि इसका तो हिंदी मैंने आपको बताया है नहीं कि हु का हिंदी क्या होता है, हुम का हिंदी क्या होता है, हुज का हिंदी क्या होगा, विच का क्या होगा, डैट का क्या होगा। क्योंकि जैसे हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे ना तो बारी बारी से मैं हिंदी बता दूंगा। जैसे अभी हम लोग हु को देख लेते हैं। किसको देख ले बेटा? हाँ चलो बेटा, हु का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं? एज सब्जेक्ट। एज सब्जेक्ट करेंगे। चलो, और हु का हिंदी क्या होगा? हाँ वेरी गुड,
देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी पता है, क्योंकि ये रेगुलर क्लास करते हैं ना बेटा। हु का हिंदी क्या होगा? जो। ठीक है, यहां पर एक और जो है वर्ड हम यूज करेंगे, उसको भी बता दें। हाँ, उसको भी जान लो बेटा, द। ठीक है, हाँ, तो अब द का हिंदी यहां पर क्या होगा, जहां मैं यूज करने जा रहा हूं, यहां पर याद रखना बेटा, यहां पर द का हिंदी होगा वह। क्या होगा बेटा? वह। समझ में आ रही है? अब मजा आएगा जो है इसका कंसेप्ट क्लियर करने में। क्लियर कर दें? चलिए, जैसे अब हम कहें कि द मैन, हाँ, हु, इसका हिंदी निकालो। करे कि द मैन हु। हाँ, तो यहां पर मैंने बता दिया है कि द का हिंदी क्या निकलेगा। हाँ, यहां पर द का हिंदी क्या निकलेगा? वह। अब मैन माने आदमी, हु जो है जो। चूंकि पहले ही मैंने बता दिया है कि हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए करेंगे, तो मैन क्या है? व्यक्ति है ना, व्यक्ति है ना। तो कह रहा है कि द मैन हु, तो इसका हिंदी क्या निकल जाएगा? जल्दी बताओ बेटा। हाँ, इसका मतलब हुआ वह आदमी जो। अब सेंटेंस आगे बढ़ेगा बेटा, क्योंकि अभी हम फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहे हैं। जैसे मान ले कि आपको बोलना हो कि वह आदमी जो अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है ना, अच्छा आदमी नहीं है, रट्टा मारकर इंग्लिश बोल रहा है। वह आदमी जो मंच पर भाषण दे रहा है वो बिहार का सीएम है, बिहार का मुख्यमंत्री है। वह आदमी जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। समझ रही है ना? वैसे कहा जाए कि वह आदमी जो भीख मांग रहा है, कामचोर है। कामचोर समझते हैं? जो काम ही नहीं करता हो, कामचोर हो, तो उसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? बोलो। सीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, सीकर माने होता है देहचोर, कामचोर। हाँ, गुड फॉर नथिंग भी बोलते हैं। गुड फॉर नथिंग माने निकम्मा। क्या बोलते हैं बेटा? गुड फॉर नथिंग माने निकम्मा। निकम्मा किसको बोलते हैं? जो काम ही नहीं करता हो, उसको क्या बोलेंगे? निकम्मा बोलेंगे। समझ में आ रही है? चलो बेटा, हम लोग अभी रिलेटिव प्रोनाउन पर जो एग्जाम्पल देंगे, सेंटेंस बताएंगे, उस सेंटेंस का हम लोग फर्स्ट पार्ट अभी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट पार्ट। इस पर पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा? जैसे कहा दिया जाए कि द लेडी हु। चलो बताओ इसका जवाब हिंदी क्या निकलेगा, क्योंकि यहां पर मैन के जगह पर लेडी हो गया। हाँ, वह औरत जो। ठीक है बेटा? अभी सेंटेंस आगे बढ़ेगा, सेंटेंस आगे बढ़ेगा। हम फर्स्ट पार्ट बढ़ा रहे हैं ताकि कंसेप्ट 100% क्लियर हो, कभी कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है ना बेटा? तो कह रहे कि द लेडी, ठीक है ना, हु, वह औरत जो। जैसे कहेंगे वह औरत जो मंच पर भाषण दे रही है, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। समझ में आ रही है ना? कहेंगे वह औरत जो मंच पर बैठी हुई है वो भारत की राष्ट्रपति है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो है पार्ट देखो बेटा, द वा हु, मतलब वह लड़का जो। फिर आगे बढ़ेगा सेंटेंस, वह लड़का जो। यहां तक तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब मान लो कि आपको बोलना हो कि वह लड़का जो सिगरेट पी रहा है वो मेरे क्लास में पढ़ता है। हाँ, वह लड़का जो आपको गाली दे रहा था मेरा रिश्तेदार है। समझ में आ रही है ना? है? वह लड़का जो दारू पी रहा था वो बड़े खानदान का वारिस है। समझ में आ रही है ना?
वह लड़का जो भैंसे की तरह मोटा है वो बहुत अमीर घराना का है। ठीक है, खाया पिया शरीर है, खैला बिनु टूटल नहीं खे, बल्कि खा खा के जुटल बा, है ना। चलो बेटा, तो कह रहे कि दबा, अगर यहीं पर हम ऐसे वा के पढ़ बना दें, द, हाँ, द गर्ल हु, मतलब, हाँ वेरी गुड, वह लड़की जो, वाक्य बढ़ेगा आगे, ठीक है ना। वह लड़की जो रील्स बना रही है मेरी रिश्तेदार नहीं है, हाँ, वह लड़की जो वहां मुस्कुरा रही है, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है ना, सेंटेंस सुन लो, ठीक है ना। द मैन हुम, जैसे वह आदमी जिससे तुम प्यार करती हो, बहुत ही धोखेबाज आदमी है। ठीक है, समझ में आ रही है। चलो, जैसे कहा जाए कि द लेडी हुम, मतलब, हाँ, वह औरत जिससे, क्या हुआ, वह औरत जिससे, माने वह औरत जिससे आप बात करना चाहते हैं, वह औरत जिससे आप बात करना चाहते हैं अच्छी औरत नहीं है। ठीक है ना, वह औरत जिससे आप मिलना चाहते हैं आज यहां नहीं है। समझ में आ रही है, चाहे दुनिया में ही नहीं है। समझ में आ रही है, ऐसे भी हो सकता है ना, दुनिया में ही नहीं है ना बेटा। चलो, जैसे नेक्स्ट देखो बेटा, द बॉय होम, मतलब वह लड़का जिससे या जिसको, मतलब वह लड़का जिसको तुम पढ़ाना चाहती हो, पढ़ना नहीं चाहता है, हाँ, वह पढ़ना नहीं चाहता है। वह लड़का जिससे तुम मोहब्बत करती हो अच्छा लड़का नहीं है, अच्छा धोखेबाज है। वेरी गुड, वाह, मारे के लिए ताली। ठीक है ना, वह लड़का जिससे तुम मोहब्बत करती हो धोखेबाज है। समझ में आ रही है ना। देखो तो बताओ, LKG UKG के बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो बड़े बच्चों को होगा कि नहीं होगा? 100% होगा, है ना। चलो बेटा ध्यान दो, अब जैसे हम कहें बेटा नेक्स्ट, दी गर्ल, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, वह लड़की, हाँ, जिससे या जिसको, यानी कि वह लड़की जिससे आप शादी करना चाहते हैं बहुत ही भ्रष्ट लड़की है। ठीक है ना, वह लड़की जिससे आप मिलना चाहते हैं वो मेरी बहन है। वह लड़की जिसको आप गाली दे रहे हैं एक शिक्षिका है, मतलब एक टीचर है। समझ में आ रही है? तो देख रहे हैं ना कैसे इसका हिंदी बदल रहा, समझ में रही ना। अब देखो उसके बाद क्या था बेटा, हुज, है ना बेटा, हाँ, हुज, हुज, ध्यान दो बेटा, कंसेप्ट क्लियर करो। हुज, हुज का जो है प्रयोग कहां पर करते हैं, पोजेशन के लिए, अधिकार के लिए। तो क्या बतलाएगा, अधिकार बतलाएगा, संबंध बतलाएगा। ठीक है ना। जैसे यहां ध्यान दो, सेंटेंस पर ध्यान दो, जैसे जैसे कहेंगे द बुक whose
2 पेजेस। ठीक है ना बेटा, उसके बाद आगे फिर सेंटेंस बढ़ेगा। देखो कह रहे कि वह पुस्तक जिसके 2 पेजेस, 2 पेजेस मतलब 2 पृष्ठ ना कहते हैं ना कि वह किताब जिसकी 2 पेज फटी हुई है, मेरी नहीं है। वह कुर्सी जिसका एक पैर टूटा हुआ है, हाँ मेरा नहीं है। तो यहां पर देखो तो क्या बतला रहा है, पोजेशन बतला रहा है ना, पोजेशन बतला रहा है ना, ठीक है ना, कि द बुक हुज 2 पेजेस, माने वह पुस्तक जिसकी 2 पेज। तो यहां पर अब यहां पर हुज का क्या अर्थ निकलेगा, जिसकी या जिसके, जिसकी या जिसके, जिसकी या जिसके, ठीक है ना। अरे समझना, जैसे कहेंगे द मैन हुज सेंसेस आर लॉस्ट, वह आदमी जिसका सेंस हाँ लॉस हो गया है। कहेंगे द मैन हुज वन हैंड इज ब्रोकन, समझ रही है ना। जैसे कहेंगे ना कि द मैन हुज वन हैंड, हाँ द मैन हुज वन हैंड ब्रोकन। और यहां पर जो है सेंटेंस अब आगे बढ़ेगा कि वह आदमी जिसका एक हाथ टूटा हुआ है, द मैन हुज वन हैंड ब्रोकन, वह आदमी जिसका एक हाथ टूटा हुआ है, कह रहे कि इज मैड, पागल है, या इज एन इंजीनियर, इंजीनियर है, इज अ डॉक्टर, डॉक्टर है। यानी कि वह आदमी जिसका एक हाथ टूटा हुआ है एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, या पागल है। तो देखो तो यहां पर क्या बतला रहा है, अधिकार बतला रहा है ना जी। हुज क्या बतला रहा है, अधिकार बतला रहा है। और हुज का प्रयोग दोनों के लिए हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बुक वस्तु हो गया, मैन क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। समझ मारिए। उसके बाद कौन सा वर्ड था बेटा, इन सब पर जो है स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग सेंटेंस देखेंगे ना तो बड़ी मजा आएगा। हाँ उसके बाद क्या था बेटा, हाँ ध्यान दो बेटा, विच है ना बेटा। चलो विच का प्रयोग कहाँ करते हैं, अभी मैंने बताया था ना, विच का प्रयोग हम जानवरों के लिए करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स, वस्तुओं के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर इसका हिंदी क्या निकलेगा बेटा, इसका हिंदी निकलेगा बेटा जो, क्या निकलेगा, जो। जैसे ध्यान दो, कहेंगे द काऊ हाँ द कहेंगे द काऊ, हाँ विच इज ग्रेजिंग, द काऊ विच इज रेड, ठीक है ना। मतलब पहले सेंटेंस ना बनाए बेटा, वहीं तक बनाना, ठीक है बेटा। यहां तक आ जाओ, यहां तक समझो, ठीक है बेटा। द काऊ विच मतलब वह गाय जो, हाँ वह गाय जो, इसका हिंदी क्या निकले कि वह गाय जो, ठीक है बेटा। हाँ जैसे कहेंगे द चेयर विच मतलब वह कुर्सी जो। अब इसमें सेंटेंस आगे बढ़ेगा बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा, ये क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। जैसे वह गाय जो खेत में चर रही है, मेरी नहीं है। वह गाय जो लाल है, मेरी नहीं है। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। जैसे ये कह रहा है कि द चेयर विच इज, मन द चेयर विच मतलब वह कुर्सी जो। जैसे कहेंगे वह कुर्सी जो वहां पर है मेरा नहीं है,
वह कार जो वहाँ है मेरा नहीं है। वह किताब जो टेबल पर है मेरा नहीं है। तो बढ़ेगा ना सेंटेंस, आगे तो बढ़ेगा बेटा। हम तो सिर्फ आप लोगों को ये बता रहे हैं बेटा कि किसके साथ क्या लगेगा। क्योंकि बताया था ना कि हु का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट, हुम का प्रयोग एज ऑब्जेक्ट, हुज का प्रयोग पोजेशन और विच का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग। तो देखो तो ये लिविंग है ना, काउ लिविंग है और चेयर क्या है, नॉन लिविंग है। जैसे कहा जाए कि द डॉग, अब यहीं पर कहा देगा कि क्या भरेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा। तो डॉग है तो क्या भरेंगे, हाँ विच भरेंगे। हाँ हाँ, जैसे कहेंगे वह कुत्ता जो सड़क पर दौड़ रहा है पागल है, या वह कुत्ता जो सड़क पर दौड़ रहा है पालतू नहीं है, मतलब फालतू है, आवारा है। कुत्ता दो तरह के होते हैं बेटा, एक पालतू है एक फालतू। हाँ, जिसको पाल कर रखते हैं वो पालतू, ठीक है ना। और कुत्ते जो है काफ़ी इमोशनल होते हैं, याद रखिए, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। जैसे रतन टाटा का मौत कल हुआ, सैल्यूट है ऐसे इंसान पर, रतन टाटा जी के लिए, ठीक है ना बेटा। तो रतन टाटा जी का एक डॉग था, ठीक है ना, बड़ी रो रहा था जब वो मरे हैं। तो समझ पा रहे ना, काफ़ी इमोशनल होते हैं। और इंसान सबसे पहला अपना पालतू जानवर किसको बनाया था, डॉग को ही बनाया था। किसको बनाया था, डॉग को बेटा, ठीक है। चलो, चूंकि काफ़ी इमोशनल होते हैं डॉग। चलो बेटा, अब जैसे कहा जाए कि द बुक विच, विच लगेगा ना जी, द बुक विच मतलब वह पुस्तक जो, अब बनाना होगा कि वह पुस्तक जो टेबल पर है मेरी है। तो कहेंगे द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। समझ में रही है ना। ये सारा के सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे बेटा। पहले फर्स्ट पार्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, माने इधर वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इधर वाला आसान है क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ये जोड़, जैसे ये इल्बो है ना, ये जोड़ा है, इस हाथ को जोड़ा ने कौन काम किया है, इल्बो। उसी तरह से ये क्या कर रहा है, हु, हाँ हु, होम, ठीक है, हुज, विच, ये सब क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है बेटा। चलिए, विच के बाद क्या है बेटा, विच के बाद हाँ डैट, क्या है बेटा, हाँ डैट, ठीक है। तो अब बताओ डैट का हिंदी क्या होगा। डैट का हिंदी होगा बेटा जो, क्या होगा, जो। जैसे कहेंगे द बुक डैट मतलब वह किताब जो। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, वह किताब जो टेबल पर है, हाँ हाँ, वह किताब जो लाइब्रेरी में है, ठीक है। हाँ, जैसे कहेंगे हम द पेन डैट मतलब वह पेन जो, ठीक है ना, वह पेन जो तुम्हारे हाथ में है मेरा है, मैंने गिफ्ट किया था तुम्हारे हैप्पी बर्थडे पर। समझ रही है। जैसे कहेंगे द हैट डैट मतलब हैट माने टोपी। हैट मतलब क्या होता है बेटा, हैट माने होता है टोपी, मतलब वह टोपी। अब आगे जब बढ़ेंगे, हाँ वह टोपी जो, आगे सेंटेंस जब बढ़ेगा तो कहेंगे वह टोपी जो तुम्हारे सिर पर है तुम्हारा खरीदा हुआ नहीं है, चोरी का माल है। अच्छा, खरीदा हुआ है, अच्छा हैप्पी बर्थडे पर मिला था ना, वेरी गुड। अब देखो बेटा, सारे वर्ड को मैंने डिफाइन कर दिया। नीचे लिखे थे ईटीसी, और भी बहुत सारे जो है रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड आते हैं, ठीक है बेटा, जिसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बेटा, इस पर हम लोग सेंटेंस जो है थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करना है, क्योंकि जो आप लोग पढ़े हैं, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो हुआ है तो हम लोग यही चीज़ पढ़े हैं बेटा। देखो क्या चीज़ पढ़े हैं, हु पढ़े हैं,
होम पढ़े हैं, हुज पढ़े हैं, विच पढ़े हैं और डैड पढ़े हैं, है ना। ईटीसी में हम लोग कुछ छोड़ दिए हैं जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सारा काम आज थोड़ी कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोग को जो है, जो हम सेंटेंस बनाएंगे ना, ठीक है ना, वहाँ पर आप लोग को डिसाइड करना है कि हु लगेगा, हुम लगेगा, हुज लगेगा, विच लगेगा या डैट लगेगा। क्योंकि विच और डैट थोड़ा सा मिलता जुलता है, क्योंकि विच का प्रयोग भी निर्जीव चीज़ों के लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और डैट का भी प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो बेटा, हम जो है अब पूरा सेंटेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूरा सेंटेंस लिखेंगे। जैसे वह आदमी जो, हाँ, अंग्रेजी में बात कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, वह आदमी जो अंग्रेजी में बात कर रहा है, ठीक है, एक शिक्षक है। समझो बेटा, कह रहा है कि वह आदमी जो अंग्रेजी में बात कर रहा है, हाँ, वह एक शिक्षक है, चाहे एक शिक्षक है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है बेटा। आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप लोग को समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो आया है उसकी अंग्रेजी क्या होगी। चूंकि मैंने आप लोगों से बोला था बेटा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जैसे मोहब्बत क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, दो दिलों को जोड़ता है। उसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन एक ही वाक्य के दो खंड को, दो पार्ट को, दो हिस्से को जोड़ने का काम करता है। तो देखिए, तो जो यहाँ पर जोड़ रहा है कि नहीं, वह आदमी जो अंग्रेजी बोल रहा है एक शिक्षक है। मतलब एक है आदमी अंग्रेजी बोल रहा है, एक शिक्षक है, तो दोनों को एक ही जगह मिला दिया क्या, कि वह आदमी जो अंग्रेजी बोल रहा है एक शिक्षक है। डबल पर्सनालिटी वाली बात है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ही नहीं भी। जैसे वह नेता ही नहीं बल्कि अपराधी भी है, ठीक है ना। तुम मेरी बहन ही नहीं बल्कि मेरी माँ भी हो, मतलब माँ की तरह तुम मुझे मानती हो। तुम मेरी बड़ी बहन ही नहीं बल्कि मेरी माँ भी हो। आप मेरे दादा ही नहीं बल्कि मेरे गुरु भी हैं। समझ पा रही है ना। किसी नेता का नाम रख दीजिए, अब किसी का भी नाम रख दो बेटा, मैं नहीं जानता हूं, और कहो कि वह नेता ही नहीं बल्कि अपराधी भी है। अरे समझना, वह नेता ही नहीं अपराधी भी है, ठीक है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक, हाँ, राष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट भी थे। समझ पा रही है ना। हाँ, मिसाइल मैन, उनको मिसाइल मैन कहते हैं, मिसाइल मैन बोलते हैं, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? देखो बेटा, अगर प्यार से सीखोगे ना तो कुछ भी सीख सकते हो, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है। क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि इंसान को ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो। इंसान को ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ गलत करना हो, वरना दुनिया के हर चीज पाने के लिए मोहब्बत ही काफी है, मोहब्बत ही काफी है। तो मोहब्बत में बहुत ताकत होती है बेटा, समझ आ रही है ना। मोहब्बत में तो वो ताकत होती है कि जानवर भी इंसान की भाषा समझने लगता है। जैसे रतन टाटा के मौत पर उनका डॉग जो था वो रो रहा था, तो उनको फीलिंग को समझ रहा था, तब ना उनको, डॉग को लग रहा था ना कि मेरा मालिक जो है क्या हुआ, इस दुनिया से आज चला गया। समझ आ रही बेटा? हाँ, तो याद रखना बेटा। चलो अब देखो यहाँ पर क्या लाएगा जो के लिए, हाँ, चूंकि किसकी बात कर रहा है ये, हाँ, आदमी की बात कर रहा है, व्यक्ति की बात कर रहा है। कोई दिक्कत? अब देखो कितना आसान है। वह आदमी जो अंग्रेजी में बात कर रहा है, तो क्या कहेंगे? वह के अंग्रेजी बताए थे ना, द।
तो क्या कहेंगे? द मैन, हाँ, हु इज, अब बात करना का अंग्रेजी होता है टॉक, तो कहेंगे द मैन हु इज टॉकिंग, हाँ, इन इंग्लिश। ठीक है ना बेटा? वह आदमी जो इंग्लिश में बात कर रहा है, और क्या है? एक शिक्षक है, तो यहां पर कॉमा लगा के कहेंगे इज अ टीचर। और कहता है कि एक डॉक्टर है, तो क्या कहते हैं? इज ए डॉक्टर। एक नेता है, तो कहते हैं इज अ लीडर। बताओ आसान है या डिफिकल्ट? तो हम दो चीज सीख रहे हैं बेटा। पहला तो जो है रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो ये पहचान लिया ना कि जो हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखो तो दो वाक्य खंड को जोड़ा है कि नहीं? एक ही वाक्य के दो पार्ट को जोड़ रहा है कि नहीं? जोड़ रहा है ना। जैसे इल्बो जो है इधर पार्ट को और इधर पार्ट को दोनों को जोड़ता है, उसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन भी जोड़ रहा है ना। कोई दिक्कत? अब देखो जैसे कहा जाए बेटा, अब हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे। आप लोग को क्या करना है? हाँ, सिर्फ ये बताना है कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन वहां पर लगेगा। ठीक है? जैसे कहा जाए कि द लेडी चलिए बेटा, ये कह रहा है कि द लेडी डॉट डॉट वाज देयर, यानी कि वह औरत जो वहां थी, कह रहा है कि वाज मैड। मैड माने होता है बेटा पागल, यानी कि वह औरत जो वहां थी पागल थी। समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या लगाएंगे? वेरी गुड। क्या लगाएंगे बेटा? क्यों? क्यों? क्योंकि लेडी जो है कोई व्यक्ति हो गया। क्या हो गया बेटा? कोई व्यक्ति हो गया। समझ में आ रही है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। हम लोग दो चीज़ सीख रहे हैं बेटा, स्पोकन ग्रामर। क्योंकि ये स्पोकन में भी आता है ना, कि वह लड़की जो चाय पी रही है मेरी गर्लफ्रेंड है, वह लड़का जो वहाँ पर रील बना रहा है मेरा बॉयफ्रेंड है। समझ में आ रही है? वह बूढ़ा आदमी जो लाठी के सहारे टहल रहा है, लाठी के सहारे टहल रहा है, अच्छा, वो मेरे दादाजी हैं। वाह, गुड, मारे अकेले ताली बजा दो। कौन है? मेरे दादाजी हैं। ठीक है बेटा? चलो अगला सेंटेंस देखो बेटा। द ध्यान दो बेटा सेंटेंस पर। कह रहा है कि द चेयर डॉट डॉट, ठीक है ना, बैक लेग इज ब्रोकन। वह कुर्सी जिसकी क्या है? बैक लेग। बैक लेग मतलब पिछला पैर। कह रहे कि इज ब्रोकन, टूटा हुआ है। कह रहे कि इज नॉट माइन, मेरा नहीं है। माने जिसका पीछे वाला पैर टूटा हुआ है, जिस कुर्सी का, वो कुर्सी मेरा नहीं है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? हुम लगाएंगे। हाँ, हुज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाँ, चूंकि इससे क्या पता चल रहा है? इससे क्या पता चल रहा है? हाँ, अधिकार का पता चल रहा है। अधिकार का पता चल रहा है कि द चेयर हुज, हाँ, बैक लेग माने जिसका पछिला पैर, पीछे वाला पैर क्या है? इज ब्रोकन, टूटा हुआ है। करे कि इज नॉट माइन, मेरा नहीं है। समझ में आ रही है? है? कहेंगे वह शर्ट जिसका बटन टूटा हुआ है, हाँ, मेरा नहीं है। तो क्या कहेंगे? द शर्ट हुज बटन इज ब्रोकन इज नॉट माइन, मेरा नहीं है। तो मतलब पता चल जा रहा है ना कौन सा प्रोनाउन भरेंगे, फिलअप करेंगे। ठीक है ना? चलिए
अगला सेंटेंस देखिए, जैसे कहा जाए कि द गर्ल ठीक है ना, ध्यान दो बेटा। कार इसको देखो, गर्लफ्रेंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, गर्ल्स, ठीक है ना, सबसे अच्छा ऊपर वाला याद रखो, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या फिलअप करेंगे बताओ, करें कि द गर्ल डॉट डॉट यू लव, हाँ वेरी गुड, मतलब वह लड़की जिससे तुम प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो, करे कि इज माई गर्लफ्रेंड, वो मेरी क्या है, गर्लफ्रेंड है। मतलब उसका पीछा मत करो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे नाम वो रजिस्टर्ड है, समझ पा रही है ना। हाँ, वहाँ पर बैना बटा डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, एडवांस बुकिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ओके, चलो बेटा, तो समझ पा रही है ना कि कहाँ पर हु लगाएंगे, कहाँ हुज लगाएंगे, कहाँ पर हुम लगाएंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दो बेटा, जैसे कहा जाए कि द इसको उच्चारण कहेंगे दी एलिफेंट, याद रखना है, हाँ ठीक है ना। द का उच्चारण दी हो जाता है कब, जब शब्द का पहला लेटर ववेल होता है। तो एलिफेंट का पहला लेटर ई है ना, ई, तो ई ववेल है, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, दी एलिफेंट, और यहाँ पर हो जाएगा डॉट डॉट, ठीक है ना। रोड साइड इज नॉट योर्स, समझो तो बेटा, कह रहा है कि दी एलिफेंट, हाँ डॉट डॉट इज ऑन द रोड साइड, माने वह हाथी जो रोड साइड में है, माने रोड के बगल में है। कह रहा है कि इज नॉट योर्स, मतलब वो तुम्हारी हाथी नहीं है, मतलब यहां से है। बताओ क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, हुम लगाएंगे, हुज लगाएंगे, व्हिच लगाएंगे, डैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाँ विच लगाएंगे, वेरी गुड। क्या लगाएंगे बेटा, क्यों, क्योंकि व्हिच का प्रयोग हम लोग एनिमल्स के लिए करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। कोई दिक्कत, चलिए अगला जो है सेंटेंस पर ध्यान दो बेटा, जैसे कहेंगे हाँ द हाउस in yellow color is not yours। ध्यान दो बेटा, कह रहा है कि द हाउस मतलब वह मकान, कह रहा है कि जो क्या है, इन येलो कलर, मतलब जिसका कलर क्या है, येलो है, माने न कहते हैं कि वह मकान जो पीला कलर में है, यानी कि पीला है, ठीक है ना, वो तुम्हारा नहीं है। अब बताओ कि यहां पर क्या भरेंगे, क्या भरेंगे, हाँ यहां पर क्या भरेंगे बेटा, हाँ चूंकि हाउस क्या है, हाँ हाउस जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। हम यहां पर डैट भी लगा सकते हैं बेटा, चूंकि डैट का भी प्रयोग होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो विच कहिए चाहे डैट कहिए, दोनों का दोनों सही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ कि ये चैप्टर आसान है या डिफिकल्ट है, आसान है ना, बशर्ते कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता क्या है। तो मैंने बताया ना कि रिलेटिव शब्द जो है रिलेट से बना है, और रिलेट का मतलब होता है जोड़ना। एक ही वाक्य दो खंड को
दो पार्ट को, दो हिस्सों को जो प्रोनाउन जोड़ने का काम करता है उस प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या बताया कि ये पूरा का पूरा हैंड है और यहाँ पर ये जोड़ता है एल्बो, हाँ दोनों को जोड़ता है तो इसको एल्बो कहते हैं। उसी तरह से जो दो पार्ट को जोड़ता है, दो माने एक ही वाक्य दो हिस्से को जोड़ता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ रही है ना। और मेरे भाषा में जानने के लिए मैंने क्या बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन मोहब्बत का पैगाम देता है, जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। कोई दिक्कत? चलिए बेटा, अब जो मैं चैप्टर ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं अपने बुक में भी लिखा हूँ, देखना चाहेंगे आप लोग? हैं? चलिए, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे, हाँ, ताकि आप लोग घर पर जो है इस बुक को ओपन करके पढ़ सकें, है ना। क्योंकि ये बुक जो है ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का क्या नाम है मैं तुरंत बताने वाला हूँ, घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोग भी जो घबराइए नहीं, मैं बिल्कुल बता दूंगा कि ऐप का क्या नाम है और मेरे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है। ओके, तो याद रखना बेटा, देखो द है यहाँ पर, आ डॉट डॉट है, आ हु लगा है, देखो तो द मैन हु मतलब वह आदमी जो, ये हम लोग पढ़ रहे थे ना। करे कि द लेडी हु मतलब वह औरत जो, करे कि द गर्ल हु मतलब वह लड़की जो। अब देखिए यहाँ भी सेंटेंस आपको मिलेगा बेटा, यहाँ भी सेंटेंस आपको मिलेगा। जैसे देखो, वह आदमी जो मंच पर नृत्य कर रहा है, मतलब नृत्य माने डांस कर रहा है। डांस तो आजकल लोगों का फैशन हो गया है, डांस लोगों का फैशन हो गया है बेटा। क्योंकि एक ज़माना था कि जब हमारे घरों में शादियाँ होती थी तो घर की औरतें खाना बनाती थी, खाना पकाती थी, और बाहर से हम लोग डांसर बुलाते थे डांस देखने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। लेकिन अब ज़माना उल्टा हो गया है, अब हम लोग को खाना बनाने के लिए बुलाना पड़ रहा है, डांसर तो घर में मौजूद है। हाँ, चाची भी डांस कर रही है, भाभी भी डांस कर रही है, माँ भी डांस कर रही है, बहन भी डांस कर रही है, बीवी भी डांस कर रही है, बेटी भी डांस कर रही है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपको खुद पता चल रहा होगा कि ज़माना उलट गया है। पहले खाना बनाने के लिए बावर्ची को जो है नहीं बुलाना पड़ता था, घर की महिलाएं बनाती थी। डांसर को बुलाया जाता था मनोरंजन के लिए, शादी विवाह फंक्शन में। लेकिन आज क्या हो गया बेटा? हाँ, खाना बनाने के लिए बुलाया जाता है बावर्ची, माने खाना पकाने के लिए बुलाया जाता है बावर्ची। डांस करने के लिए, मनोरंजन के लिए तो औरतें हाजिर है। सही ना है? हाँ, एकदम भंगड़ा पाले बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो बेटा, तो समझ में आ रही है ना। तो वही कह रहे हैं कि वह आदमी जो मंच पर नृत्य कर रहा है हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है। सोच लो कितनी शर्म की बात है। मुख्यमंत्री जो है जब स्टेज पर डांस करेगा और नृत्यांगना के साथ, मतलब एक लेडी डांसर के साथ, तो उस राज्य के क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या भविष्य हो सकता है। सिवान में भी एक एमएलए हैं जो ऑर्केस्ट्रा में जाकर, स्टेज पर जाकर डांस करते हैं। मैं क्यों बताऊं, आप पता करो, सिवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो। इतना बता देंगे कहाँ के जो है एमएलए रह चुके हैं, बहड़िया। हाँ, आप लोग घर पे जाकर चेक करना यार, जाकर पूछ लेना मम्मी पापा से, दादा दादी से कि बहड़िया के कौन ऐसा एमएलए रह चुका है जो ऑर्केस्ट्रा में स्टेज पर चढ़कर लड़कियों के साथ डांस करता है। हाँ, डांसरों के साथ डांस करता है। सब लोग को पता है, सब लोग बता देगा। समझ में आ रही है? चलो बेटा, तो कह रहे हैं कि हाँ, इसका हिंदी इंग्लिश क्या होगा कि द मैन हु, देखो हु लगा है ना, हु इज डांसिंग ऑन द स्टेज, कह रहे कि इज द सीएम ऑफ आवर स्टेट। देख कर कि वह औरत जो राबड़ी देवी से बात कर रही है सोनिया गांधी है। ये तो हम लोग बोल रहे थे ना कि वो औरत जो मेरे माँ से बात कर रही है भारत के राष्ट्रपति है। तो कहेंगे द लेडी हु इज टॉकिंग टू माई मदर इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के क्या है? राष्ट्रपति है। समझ मारिए? चलो बेटा, देखिए उसकी अंग्रेजी यहां पर तैयार है। द लेडी हु इज टॉकिंग टू राबड़ी देवी, वह औरत जो राबड़ी देवी से बात कर रहा है कि इज सोनिया गांधी, मतलब कौन है? सोनिया गांधी है। करे कि वह लड़की जो हंस रही है मेरी साली है। हाँ, घरवाली नहीं है, साली है। कहते हैं ना कि वह लड़की जो मुस्कुरा रही है ना मेरे भैया की साली है। ठीक है ना? तो कहेंगे द गर्ल हु इज ए स्माइलिंग इज सिस्टर इन लॉ ऑफ माई ब्रदर।
यहाँ भी बनाया गया है, देख लो, द गर्ल हु इज लाफिंग, वह लड़की जो हंस रही है, करेक्ट, इज माई सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मैंने होता है साली, ठीक है ना। वह लड़की जो वहाँ पर मुस्कुरा रही है मेरी गर्लफ्रेंड है। द गर्ल हु इज स्माइलिंग देयर इज माई गर्लफ्रेंड, या इज माई क्लासमेट, मेरी क्लासमेट है। समझ रही है? चलो बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या कर रहा है, देखो तो यहाँ पर है ना, द प्लस डॉट डॉट और विच। विच भी पढ़ाया था ना आप लोग को, कि विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु और जानवर। तो देखो तो कह रहे हैं कि द काऊ विच, मतलब वह गाय जो। करे कि द हाउस विच, मतलब वह मकान जो। करे कि द बुक विच, मतलब वह पुस्तक जो। कहेंगे ना कि वह पुस्तक जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे बैग में है, ठीक है ना, वो मेरा है। द बुक विच इज इन योर बैग इज माइन, ठीक है। तो कह रहे हैं ना कि वह गाय जो काली है मेरी नहीं है। तो क्या कहेंगे, द काऊ विच इज ब्लैक इज नॉट माइन। विच लगा ना, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, जानवर है तो विच लगेगा। वह मकान जो सुंदर है तुम्हारे बाप का नहीं है। ना कहते हैं कि वह कार जो वहाँ लगी है तुम्हारे बाप का नहीं है, हाँ मेरा है। तो कहेंगे द कार विच इज देयर इज नॉट ऑफ योर फादर। समझ मारी है? देखो कितना कितना अच्छा इससे इंग्लिश बोल रहे हैं ना। ऐसे लोग बोलता है कि नहीं इंग्लिश में? 100% बोलता है बेटा, ठीक है। तो कहेंगे द हाउस विच इज ब्यूटीफुल, वह मकान जो सुंदर है, इज नॉट ऑफ योर फादर, तुम्हारे बाप का नहीं है, मतलब मेरा है। देखो यहां पर करे कि वह पुस्तक जो तुम्हारे हाथ में है, करे संजीव की लिखी हुई है। ना कहते हैं कि जो किताब तुम पढ़ रहे हो ना, वो संजीव शिवानी सर के लिखी हुई है, ठीक है ना। तो कहेंगे द बुक विच इज यू आर रीडिंग, हाँ सॉरी, द बुक विच यू आर रीडिंग, ठीक है ना, इज रिटन बाई संजीव शिवानी। देखो यहां पर क्या कर रहा है कि वह पुस्तक जो तुम्हारे हाथ में, तो कहें द बुक विच इज इन योर हैंड, कर रहा है क्या, संजीव शिवानी की लिखी हुई है, तो इज रिटन बाई संजीव शिवानी। कोई दिक्कत? अब बताओ, क्या ग्रामर पढ़ना, स्पोकन पढ़ना, वर्ड फॉर्मेशन यानी कि वर्ड पर कमांड करना, ये डिफिकल्ट काम है या आसान काम है? बिल्कुल आसान है, लेकिन कब? जब केयरफुली, हाँ केयरफुली क्लास करोगे तब। और रेगुलर क्लास करो। क्या करो? रेगुलर क्लास करो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं बता देता हूं कि मैं कहाँ मिलूंगा, ठीक है? यहीं पर मैं मिलूंगा बेटा, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। यूट्यूब पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या प्ले स्टोर पर जाकर इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लीजिए। आपको कोर्स मिलेगा फैमिली पैक, इंग्लिश सीखे। फैमिली माने परिवार, आपके पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाई जाती है इस प्लेटफॉर्म पर। समझ रहे ना बेटा? और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई ही नहीं जाती है, बल्कि ऐप पर चलिएगा ना तो आपको 5 ई बुक्स भी मिलती है। कितना? 5 ई बुक्स। ई बुक समझते हैं बेटा? हाँ, 5 ई बुक्स आपको ऐप पर मिलती है। ऐप पर चले आइए, ठीक है ना। ऐप का कितना चार्ज है बेटा अभी फिलहाल दुर्गा पूजा के अवसर पर? 99 नहीं है, 10,000 नहीं है, बस 490 है। हाँ 49 है, मतलब हाँ 14 है, हाँ 99, 199 है ना बेटा, 499, 999, ये सब इसका प्राइस है। चूँकि ट्रस्ट के माध्यम से चलता है ना, तो एक्चुअल प्राइस इसका ये है, ये घटते बढ़ते रहता है। तो अभी फ़िलहाल क्या है? 499 है। ज्वाइन कर लीजिए, पूरे परिवार को सिखाइए, और आप भी कहना शुरू कीजिए कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। सही है गलत? सही ना? अब जो वहाँ ई बुक की बात कर रहे थे वो यही है, ठीक है बेटा? देख रहे हैं ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है।
सचमुच में जादू है बेटा। अभी बुक ओपन करके दिखा रहे थे ना, तो इसमें तीसरी नंबर जो किताब है, चूंकि 5 किताब है ना, तो तीसरी नंबर किताब है, उसी का पेज तो हम ओपन किए थे, है ना। यहाँ पर देखो तो क्या लिखा है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक मतलब पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाई जाती है ऑनलाइन। तो किताब भी पूरे परिवार के लिए है ना बेटा। और यही नहीं बेटा, ये भी मेरे ही लिखी हुई किताबें हैं, ओके। और ये भी जो है मेरी ही लिखी हुई किताबें हैं। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जल्दी जल्दी आप मेरे यूट्यूब पर आ जाइए और फटाफट क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाके इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लीजिए और पूरे दोस्तों में शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कोई दुश्मन हो तो किसी दूसरे से कहकर शेयर करवा दीजिए, डाउनलोड करवा लीजिए। क्योंकि हम नारा लगाते हैं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है ना बेटा। और सेकंड बैच वेट कर रहा है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.